हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए हेल्थ टॉक लाई हूँ ऑन जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। तो ओबीजी के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। यानी कि मैटरनल नर्सिंग सब्जेक्ट में आपको हेल्थ टॉक अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये बना सकते हो। मुझे बिकॉज कमेंट आया था कि उनको हेल्थ टॉक चाहिए था गायनिक के सब्जेक्ट में, तो ये आप बना लो। गायनिकोलॉजी में अच्छा रहता है ये, आप बना सकते हो। तो फॉर्मेट आप देख लो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट टीचर का नेम यहाँ पे आएगा, जो भी नेम है, किसी का राधा है, अंजलि, सोनिया, कुछ भी नेम है वो आपको लिखना है। एवियट्स में जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स होते हैं जैसे, और पैम्पलेट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है एवियट्स में। मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन इतना कुछ बच्चे नहीं बनाते। हेड टॉक के टाइम पे तो चार्ट्स अवेलेबल हो जाए, फ्लैश कार्ड, वो बहुत है। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपके जो भी सुपरवाइज़र कर रहा है उनका नेम आपको लिखना है, जो भी आपके टीचर आपके साथ गया है। प्रीवियस नॉलेज बहुत ईजी है कि पेशेंट को और फैमिली मेम्बर्स को क्या नॉलेज है, वहाँ पे जो भी पेशेंट दूसरे वाले हैं उन्हें क्या नॉलेज है। वैसे तो मैंने हेल्थ टॉक पहले प्रीवियस एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने काफ़ी से समझाया भी हुआ है, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन वाली हेल्थ टॉक में, कि आपको हेल्थ टॉक कैसे बनानी होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे हेडिंग्स वगैरह होते हैं ना, वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं। उन्हीं को हम इसमें लिख देते हैं। और ये शॉर्ट में आपको, सॉरी, कैपिटल में आपको लिखना, कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना होता है। जैसे टू है तो बड़ा नहीं करना है, टी छोटा वाला लिखना है, और ओ, ये देखो आप जैसे ये लिखा है ना वैसे ही, कैपिटल नहीं करना है आपको। ये कुछ इनके रूल्स होते हैं लेसन प्लान के, अभी मेरे को भी इतना नहीं पता। बस हमें जैसे सिखाते थे टीचर्स, हमें उतना ही याद है कि शॉर्ट में लिखना होता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अभी आप देखो यहाँ से कंटेंट हमारा शुरू हो चुका है। आपको कॉलम अच्छे से बना लेने हैं, बीच वाला खुला बनाना है। फिर ऐसे करके बीच, यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी, यहाँ पे 3 आएंगी, यहाँ पे सॉरी 4 चीज़ें आती हैं। इनको आप एक भी बना सकते हो, जैसे टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। तो आप एक ही कॉलम में, इसी कॉलम में, मान लो एक ही कॉलम है ये, इसमें आप लिख दो लेक्चर कम डिस्कशन और लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। इवैल्यूएशन आपको पता ही है, लास्ट में हम इवैल्यूएट करते हैं। कंटेंट आप अपनी बुक से बना सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टाइमिंग आपको लिखनी है, कितने टाइम में आपने क्या चीज़ एक्सप्लेन करी, यानी कि डेफिनेशन आपने कितनी देर में एक्सप्लेन करी। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो भी हम हेडिंग्स लिखते हैं, यानी कि ये यहाँ पे डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गई हमारी। तो इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज है, तो टू एनालिस्ट द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। तो इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, बहुत ईजी है। अब ये देखो नेक्स्ट पेज है, तो ये भी कॉजेज ही चल रहे हैं हमारे। यहाँ से साइन एंड सिम्टम हमारे जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी के स्टार्ट हो चुके हैं। और ये हमें कितने मिनट में एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको लिख देना है। ये आपको, सॉरी, 21 मिनट में तो नहीं होगा, 2 मिनट्स आपको लिखना है। फिर ये देखो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा, टू एनालाइज द क्लिनिकल फीचर ऑफ जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वही चीज़ हम स्टार्टिंग वाले पेज में लिखते हैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। ये आपको सेम ही लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज मत करना। लेक्चर कम डिस्कशन, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि टीचर क्या करता है, लेक्चर देता है, डिस्कस करता है। लर्निंग में बच्चे क्या करते हैं, सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, और बीच में क्वेश्चनिंग भी करते हैं कि मैम ये क्या है, या फिर सर ये क्या है। एवेट्स में कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चार्ट्स ही हैं, तो आप चार्ट लिख दो। या फिर आपको बताऊँ ये एवियट्स कैसे लिखना है। जैसे आपने साइन एंड सिम्टम का चार्ट बनाया है, मान लो, तो आप एवियट्स में यहाँ लिखोगे कि चार्ट। लेकिन आपने अगर कॉजेज सिर्फ ऐसे ही समझाए हैं वर्बली, तो आप कॉजेज के आगे चार्ट मत लिख देना। सिर्फ चार्ट उसी का लिखना है जो आपने चीज़ बनाई है चार्ट पे। जैसे साइन सिम्टम बनाए हैं तो चार्ट आप वहीं लिखोगे। लास्ट में इवेलुएशन आप कर दोगे, एनालिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, बस पूछ लेना है आपको लास्ट में थोड़ा सा उनसे, यही होता है। अब यहाँ पे एडवांस स्टेज ऑफ सिम्टम, ये सिम्टम के अंडर ही आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया है, ऊपर वाले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद आप देखो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस ऑन प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस वही होता है जॉन्डिस, तो उसका इफेक्ट अब लिख रहे हैं हम कि इफेक्ट क्या होता है। अब प्रेगनेंसी पे अबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, स्टिल बर्थ। आपको पता होना चाहिए क्या होता है जब 20 वीक में बेबी की डेथ हो जाती है, किन्हीं कारणों से, जैसे कि हेपेटाइटिस की वजह से ही हो सकती है, तो उसे कहते हैं। और ये 28 वीक में हो जाता है, सॉरी 20 वीक में नहीं, उसमें तो आपका मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन। स्टिल बर्थ आपका 28 वीक में हो जाता है। पीपीएच आपको पता है कि होना चाहिए क्या होता है। मैटरनल डेथ भी हो सकती है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझा दिया, ये इजी है आपका। यहाँ पर हमारे पास कोई एविएट नहीं है तो खाली छोड़ो, आप बनाओगे तो वो लिखो, नहीं तो आपको लास्ट में तो इवैल्यूएशन करनी है। अभी देखो नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ चुका है,
और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम जॉन्डिस में क्या क्या करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन इजी है, वैसे आपकी बुक में आपको सब मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। OTPT करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए कि जब हेपेटाइटिस होता है लीवर टेस्ट तो ज़रूर कराते हैं, बिलिरुबिन का टेस्ट होता है, ये चीज़ें LFT के अंडर ही आ जाती हैं। और अल्ट्रासाउंड वगैरह ब्लड सैंपलिंग करेंगे उसमें। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, ये एंड किया हुआ है मैम ने, एंड करके। एविएट्स में कुछ नहीं था, ये आपको समझ आ चुका है। फ्रेंड्स एक बार मेरी वो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की वीडियो ज़रूर देखना आप, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। अब ये नेक्स्ट है कंटेंट हमारा कि टाइप क्या क्या है जॉन्डिस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ लिखेंगे कि टू एनलिस्ट द टाइप। हेडिंग हमने लिख दिया जो यहाँ पर था, 3 टाइप्स का है जॉन्डिस। और देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, एक ही कॉलम बना लिया है, टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, आप देख भी सकते हो, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, लेक्चर कम डिस्कशन एंड लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। दोनों चीज़ें मैंने इधर ही लिख दी है, आप देखो दोनों चीज़ें एक ही कॉलम में। ऐसे भी आप कर सकते हो, डबल डबल कॉलम बनाने से बच जाओगे आप। और लास्ट में इवैल्यूएशन हो गई हमारी। फिर ये कंटेंट आगे का स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अब ये पीछे वाला ही जो हमारे टाइप्स थे उन्हीं वही वाले चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए कुछ नहीं लिखा है। टॉपिक काफ़ी बड़ा है ये। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गई, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो टू डिस्क्राइब द मेडिकल मैनेजमेंट जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, कितने टाइम में एक्सप्लेन करी वो आप लिख दो। नर्सिंग मैनेजमेंट कितने टाइम में आपने मान लो 4 मिनट में करी। टाइमिंग आपको लिख देना है, जितने टाइम में भी आप एक्सप्लेन कर पाते हो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, कुछ जैसे जल्दी जल्दी भी कर देते हैं एक्सप्लेन। और फिर वही हमने एक कॉलम में कर दिया इसको एडजस्ट। लास्ट में इवैल्यूएशन कर लिया। लगभग आप समझ लो कि इवैल्यूएशन और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है, बस लास्ट में आपको पूछना है कि एक्सप्लेन करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे टू इंट्रोड्यूस करके या डिस्क्राइब करके आप करोगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करवाना है, या फिर व्हाट इज़ जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ करके आपको क्वेश्चनिंग करनी है जस्ट। तो ये जो है ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर ही आता है, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में ही आ रहा है, इसलिए कुछ यहाँ पर लिखा नहीं गया है। और एंड में हम समरी करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि रिकैप्चुलाइजेशन होता है, यानी कि पूरा टॉपिक जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो हम थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करते हैं वहाँ के जो पेशेंट और उनके रिलेटिव से कि आपको क्या समझ आया, तो कुछ कुछ चीज़ें पूछते हैं, वही चीज़ होती है। बस लिखने में तो आपको इतना करना ही है, चाहे आप इतना कुछ पूछो भी मत, बट बनाने के लिए तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और लास्ट में बिब्लियोग्राफी आप देख लो कि कौन सी बुक्स हमने फॉलो करी थी इसको बनाने के लिए। तो आपके पास भी अगर ये वाली बुक है, वैसे तो यही वाली बुक्स स्टार्ट करा, जैसे DC दत्ता तो मैक्सिमम कॉलेजेस में स्टार्ट करा देते हैं बच्चों को। हमारे पास तो ये थी नहीं, तो हम लाइब्रेरी से ले लेते ये वाली भी। सिर्फ हमको ये अमनमा जैकब बुक होती थी, उससे हम सब कुछ बनाते थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।